हेलो लर्नर्स, वेलकम टू केमिस्ट्री नगेट्स। मैं हूं आकांक्षा और आज का जो वीडियो है वो क्लास 9 स्टूडेंट्स के लिए है। मैंने स्टार्ट किया क्लास 9 स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर वाइज चैप्टर वीडियोस में मैं चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी, उनके एक्सरसाइजेस को सॉल्व करूंगी। आज का चैप्टर जो कि फर्स्ट चैप्टर है, इसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। और इस लेसन को मैंने कई स्मॉल पोर्शंस में बांट रखा है ताकि आपको आसानी से समझ आए। तो आज जो फर्स्ट पार्ट मैं लेने जा रही हूँ इस चैप्टर का वो है मैटर। चलिए देखते हैं। सो मैटर डेफिनेशन इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर, दैट इज हैविंग मास एंड वॉल्यूम। सो फ्रेंड्स, डेफिनेशन क्या कह रही है कि कोई भी चीज हमारे सराउंडिंग में, कोई भी चीज जो कि जगह घेर रही है, कि ऑक्यूपाई स्पेस, जगह घेर रही है और जिसके पास कोई अपना मास है, मास मतलब उनका कुछ अपना वेट है, तो उसको हम कहेंगे वो चीज क्या है, मैटर। ठीक है, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ऐसे कोई भी चीज जिसके पास अपना खुद का वॉल्यूम है, वॉल्यूम मीन्स आयतन, और अपना खुद का मास है, मास मीन्स उनका कुछ भार है, उन्हें हम कहेंगे वो कि एक मैटर है। ठीक है, अब दूसरा जो मेन पॉइंट है इसके बारे में वो है कि ऑल द मैटर्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। कोई भी मैटर, मैं भी एक मैटर हूं, आप भी एक मैटर हो। टेबल, चेयर, फैन, पेन, जो भी चीज आपको दिख रही है जिसके पास अपना आयतन है और अपना भार है, वो हम कहेंगे एक मैटर है। अब दूसरा पॉइंट है, मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है। मैटर कोई एक चीज नहीं है, ये हजारों लाखों छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। ये दूसरा मेन पॉइंट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आगे की केमिस्ट्री मैटर्स की पूरी इन्हीं पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। तो इसको मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ आपको कि अगर ये एक मान लें वुडन ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक मीन्स एक लकड़ी का छोटा सा ब्लॉक, तो नॉर्मली इन नेकेड आई से हमको ऐसा दिखेगा, लेकिन एक्चुअली में क्या है, वुडन ब्लॉक क्या है, एक छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है। अगर हम इसको ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स मानेंगे राउंड राउंड, तो कोई भी मैटर, सिर्फ इस वुडन ब्लॉक की बात नहीं है, कोई भी मैटर इस तरीके से छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है जो कि हमें नॉर्मल लाइट से नहीं दिखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, अब हम, क्योंकि हमें पता है कि मैटर स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है, अब हम इन पार्टिकल्स की क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स, मतलब पार्टिकल्स की क्या विशेषताएं हैं। पहला पॉइंट है, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। सबसे पहली चीज जो हम जान लें कि जो भी पार्टिकल्स हैं ये एकदम ऐसे टाइटली चिपके हुए नहीं है, इनके बीच पार्टिकल के बीच में थोड़ा सा स्पेस है। ये स्पेस कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि कौन सा मैटर हमने लिया हुआ है। ठीक है, लेकिन स्पेस होगा जरूर। इसको मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ आपको। अगर हमारे पास एक गिलास में वाटर है तो हम वाटर पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, तो अगर वाटर पार्टिकल्स ऐसे दिख रहे हैं और अगर हमने उसमें, हमारे पास एक गिलास में थोड़ी सी शुगर है, शुगर के पार्टिकल्स अगर ऐसे दिख रहे हैं तो हम, और अगर इन दोनों को मिक्स किया जाए तो हमें कुछ ऐसा चीज मिलेगा। ये हो गया हमारा वाटर पार्टिकल्स और ये हो गया हमारे उसके बीच में शुगर पार्टिकल्स। तो हम कह सकते हैं वाटर और शुगर का सोल्यूशन जो बनता है वो कैसे बनता है, वाटर पार्टिकल्स में शुगर डालने पर वाटर पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है, शुगर पार्टिकल्स क्योंकि माइन्यूट होते हैं वाटर पार्टिकल्स से, वो उन स्पेसेस में जाकर एडजस्ट हो जाते हैं।
ठीक है। और इसी तरीके से हमारा वाटर और शुगर का सोल्यूशन बन पाता है। ये सभी पॉसिबल है जबकि वाटर पार्टिकल्स में कुछ स्पेस होगा। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है? पार्टिकल ऑफ मैटर मूव कॉन्टिन्यूअसली। अब हमने पार्टिकल्स की बात की और इनके बीच में कुछ स्पेस है, ये बात की। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि जो पार्टिकल्स है ये एकदम ऐसे स्टिफ नहीं है, एक जगह एकदम ऐसे खड़े नहीं है, ये इनमें कुछ मूवमेंट है। फिर से वही बात कहूंगी, ये मूवमेंट किसी में ज्यादा होगा, किसी में कम होगा, ये डिपेंड करेगा हमने कौन सा मैटर लिया हुआ है, लेकिन मूवमेंट होगा जरूर। ये मूवमेंट क्यों हो रहा है? क्योंकि पार्टिकल के पास अपनी कुछ काइनेटिक एनर्जी है। अब आते हैं इस काइनेटिक एनर्जी के बारे में, नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस, दैट इज ऑन हीटिंग द पार्टिकल मूव फास्टर। अब क्या कह रहे हैं? अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, साधारण भाषा में कह सकते हैं टेम्परेचर कैसे बढ़ाना है। अगर हमने किसी मैटर को हीट करना शुरू किया तो क्या होगा? उसके पार्टिकल्स जो है वो तेजी से, काइनेटिक एनर्जी का बढ़ना मतलब पार्टिकल्स तेजी से मूव करने लगेंगे। तो ये हम देख सकते हैं, अगर हम किसी पैन में पानी को गर्म करें तो पहले हमें लगेगा कि उसमें मूवमेंट बहुत हल्का सा है, लेकिन जैसे जैसे हीटिंग बढ़ाते जाएंगे, थोड़ी देर गर्म करेंगे तो क्या होगा? हमें उसमें काफी ज्यादा हलचल दिखाई देने लगेगी। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स ने अब जो हमने हीट दिया था उस हीट एनर्जी को उन्होंने एब्जॉर्ब करके उसको काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर लिया है, और उस काइनेटिक एनर्जी के कारण पार्टिकल्स बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑन हीटिंग द पार्टिकल्स मूव फास्टर। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम व्हिच कीप्स ऑल द पार्टिकल्स टुगेदर। ठीक है, अब फोर्स, टेम्परेचर हमने बढ़ाया, पार्टिकल मूव करने लगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ाने में पार्टिकल मूव करने लगे तो वो बाहर भाग जाएंगे, मैटर की बाउंड्री को छोड़ के बाहर भागना नहीं। वहां पर कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है जो कि उन पार्टिकल्स को आपस में बांधे हुए है। ठीक है ना? सो हीटिंग भी एक लिमिट तक होगी जब तक वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना रहेगा। अगर उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा हीटिंग हमने दे दी तो ऑब्वियसली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी उससे ज्यादा हो गई, तब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म और पार्टिकल अपनी बाउंड्री छोड़कर बाहर आ जाए। ठीक है, दैट इज अनदर थिंग, वो हम अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी आप ये जान लीजिए कि जो भी पार्टिकल्स हैं किसी भी मैटर के अंदर, उनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसके कारण जो पार्टिकल्स हैं आपस में एक दूसरे से बंधे रहते हैं। फिर से वही कहूंगी, ये डिपेंड करता है हमने कौन सा मैटर लिया। किसी मैटर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है और किसी मैटर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, सो ये तो आज मैटर और मैटर के अंदर पार्टिकल्स के बारे में हमने जान लिया। तो मुझे लगता है आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट लग रहा है तो आप मुझे जरूर पूछिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिखिएगा, मुझे अच्छा लगेगा आपको आंसर करना। ठीक है, और keep watching. Till then, bye.